अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्य मालिका वेब सीरीज का 17वां सीजन आरंभ हो चुका है और अभी तक हम इस सीरीज में आपको कुल 8 एपिसोड दिखा चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आकाश से धरती पर 9 प्रकार की आपदाएं आने जा रही हैं और किस प्रकार से जब श्री अच्युतानंद महाराज धरती पर होने वाली इस महाविनाश लीला की जानकारी दे रहे होते हैं, तब वे बार बार योग मार्ग द्वारा कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की भी बात बता रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वो चाहते हैं कि धरती का प्रत्येक मनुष्य अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करके अपनी शक्ति का विस्तार करे। इसी श्रृंखला में वो एक बार फिर से कहते हैं कि जब धरती पर 7 दिन का अंधकार छाएगा और हर ओर हाहाकार मचा होगा, तब तुम्हें अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहिए। ऐसा करके ही आपको प्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे। यानी वे सीधे भगवान के भौतिक शरीर का दर्शन करने की बात कहीं भी नहीं कह रहे हैं। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि जो भक्त या जो दर्शक कल्कि भगवान के भौतिक शरीर का दर्शन करने की बात सोच रहे हैं, उन्हें ये दर्शन योग मार्ग के द्वारा ही होगा। अतः यदि आपको कोई ये कहे कि वही कल्कि भगवान है और आपसे चरणों पर मुद्रा चढ़ाने को कहे, उपहार लाने को कहे, आप उस पर विश्वास मत करें, क्योंकि भगवान योग मार्ग के द्वारा ही दर्शन देंगे। सामान्य भौतिक शरीर में जो हमारे नेत्र हैं, उनमें इतनी क्षमता नहीं कि वे परम शक्ति का दर्शन प्राप्त कर सके। अब जो दर्शक विज्ञान के छात्र होंगे, वो माइक्रोस्कोप के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। अति सूक्ष्म कणों या पदार्थों को मात्र माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, क्योंकि सामान्य आंखों में इतनी क्षमता नहीं है। यदि ईश्वरीय शक्ति की बात करें तो ये शक्ति वैसे तो इस ब्रह्मांड की सर्वोच्चतम शक्ति है और इसका आकार अनंत है, किंतु ये बहुत ही सूक्ष्म रूप में रहती हैं। कंप्यूटर विज्ञान के दर्शक जानते होंगे कि बड़ी फाइलों को जिप फाइलों में रखा जाता है और इसमें किसी भी बड़ी फाइल को छोटे रूप में सहेजा जाता है। अब आप आगे ना जाकर अपनी आत्मा को ही देखिए। क्या कोई भौतिक रूप से आत्मा का दर्शन कर सकता है? इस शरीर में आपको प्रत्येक अंग के दर्शन होंगे। भौतिक रूप से तो आप शरीर के बाहर के अंगों को देख सकते हैं, और जो डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वो शरीर का ऑपरेशन करके शरीर के अंदर के अंगों और यहाँ तक कि कोशिकाओं को भी यंत्रों के माध्यम से आपको दिखा सकते हैं। लेकिन क्या किसी डॉक्टर या वैज्ञानिक द्वारा किसी शरीर में किसी आत्मा को देखा गया है? आत्मा जैसे ही इस शरीर से बाहर निकलती है, लाख तकनीकी विशेषताओं वाला ये शरीर व्यर्थ हो जाता है। तो जिस प्रकार आत्मा जैसा सूक्ष्म तत्व जब मानव शरीर में होकर भी प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता और ना ही किसी वैज्ञानिक यंत्र से इस आत्मा के दर्शन किए जा सकते हैं, तो फिर भगवान का दर्शन भी करने के लिए आपको सूक्ष्म मार्ग का ही सहारा लेना होगा। कुंडलिनी शक्ति और शरीर के इन 7 चक्रों में ही सूक्ष्म मार्ग है, जिस पर चलकर आप अति सूक्ष्म ईश्वरीय सत्ता के निकट पहुंच सकते हैं। जो लोग लाउड स्पीकर पर भजन बजाकर ये सोचते हैं कि वे अपना भजन भगवान को सुना रहे हैं, समझिए वो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। और इस ध्वनि के फैलते ही देव प्रतिमा में निवास करने वाली सूक्ष्म शक्ति वहाँ से तुरंत ही प्रस्थान कर दी जाती है। आजकल आप देखते होंगे कि स्थान स्थान पर रात्रि जागरण के कार्यक्रम में बड़े बड़े ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर रात्रि जागरण होता है, लेकिन रात्रि जागरण की ये विधि नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर रात्रि जागरण किया क्यों जाता है? तो इसका अर्थ यह है कि रात्रि के समय शांति का वातावरण रहता है और इसी नीरव शांति में ईश्वरीय शक्ति से संपर्क करने के लिए कुंडलिनी शक्ति का सहारा लिया जाता है। लेकिन अब आप ही देखिए, मंदिरों और धार्मिक स्थानों पर इतनी तीव्र आवाज़ में भजन बजाकर लोग ये सोचते हैं कि वे ईश्वर की आराधना और उनका भजन गा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये ध्वनि फैलती है, सूक्ष्म ईश्वरीय शक्ति उस देव स्थान से तुरंत पलायन कर जाती है। तो अब यदि आपके घर के पास भी कोई धार्मिक स्थान हो और वहाँ पर लाउड स्पीकर में भजन बजाए जा रहे हों, तो ऐसे मंदिर में आप जाएंगे तो आपको भगवान के दर्शन नहीं होंगे। अतः धार्मिक स्थलों पर अपनी स्वाभाविक स्वर में ही भजन गाएं, ना कि किसी यंत्र की सहायता से अपनी आवाज़ को बढ़ाने का प्रयास करें। तो ऐसे ही हमारे द्वारा किए जा रहे कारनामों के कारण अब दैवी शक्तियाँ मंदिरों और धार्मिक स्थलों से प्रस्थान कर रही हैं। अब तो ये चलन हरिद्वार जैसी देवभूमि में इतना बढ़ गया है कि अब बस ये नाम मात्र की देवभूमि रह गई है। अब आपको बताते हैं महाप्रभु अच्युतानंद महाराज 88वें छंद में क्या लिखते हैं। वे कहते हैं कि बहुत सारी नदियों का जल स्तर इतना अधिक बढ़ जाएगा कि हर ओर बाढ़ आने के कारण चौतरफा विनाश होगा और धीरे धीरे वर्षा होनी भी बंद हो जाएगी। गांव के गांव की संख्या कम होने लगेगी और कुछ ही लोग गांव में आपको रहते हुए दिखाई देंगे।
90वें छंद में वो लिखते हैं कि धरती पर धन संपदा का अभाव हो जाएगा और हर ओर अराजकता का वातावरण बन जाएगा। बड़ी संख्या में गाय भी मारी जाएगी और घर घर में अकाल पड़ जाएगा। लेकिन यहीं पर वो एक बार पुनः एकाक्षर मंत्र के जाप की बात 92वें छंद में कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जब घर घर में एकाक्षर मंत्र का जाप आरंभ होगा तो इसे सुनकर लोग पाप से डरने लगेंगे। और अभी भारत में जो भी देवी देवता गुप्त रूप से निवास कर रहे हैं वो भी माता लक्ष्मी के अन्य क्षेत्र में जन्म ले चुके हैं। 94वें छंद में वो लिखते हैं कि भगवान कल्कि का जन्म अनंत पंडा के घर होगा और जिस दिन आकाश में लहराता हुआ देवध्वज गिर जाएगा समझ लीजिए प्रभु का जन्म भी उसी समय हो गया है। यहीं पर वो चैतन्य महाप्रभु के जन्म लेने की भी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, श्री अच्युतानंद महाराज कल्कि भगवान के कलयुग में 3 जन्म लेने की बात भी अपने शिष्य श्री रामदास को बता रहे हैं। उनका कहना है कि कलयुग में एक बार नहीं बल्कि 3 बार अवतार ग्रहण करेंगे कल्कि भगवान और कल्कि के रूप में वो अंतिम अवतार लेंगे। जयफूल मालिका के 98वें छंद में लिखा गया है कि जब कलयुग समाप्त होगा तो प्रभु कुछ समय के लिए सतयुग में रहेंगे और इस समय पूरी धरती पर राम राज्य आ चुका होगा। वे आगे के 99 छंद में लिखते हैं कि नेमाल नामक स्थान पर कल्कि भगवान की लीला होगी और भक्त लोग एकत्र होकर प्रभु के नाम का सुमिरन करेंगे। भगवान के अभी अनेक भक्त ना सिर्फ ओडिशा के छतिया भट्ट नामक स्थान पर निवास कर रहे हैं बल्कि बड़ी संख्या में ये भक्त खंडगिरी पर्वत पर भी निवास कर रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, 17वें सीजन के 9वें एपिसोड में आज बस इतना ही। मिलते हैं इसी सीरीज़ के 10वें एपिसोड में कुछ अन्य ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ। तब तक हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।